हेलो स्टूडेंट्स, नया वीडियो, नया लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैथमेटिक्स में हमने कंप्लीट कर रहा था परम्यूटेशन। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर का सेकेंड पोर्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब मैंने कॉम्बिनेशन समझाया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन जब समझाया था तो मैंने ये बोला था कि जिस जगह पर सिलेक्शन के साथ में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आई रिपीट, जहां पर सिलेक्शन के साथ में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर दैट पर्टिकुलर केस वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, यूजुअली मैंने बोला था कि अगर हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, टीम्स की बात कर रहे हैं, कमिटीज की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में अगर मैं शफलिंग करता हूँ ना, तो टीम में या ग्रुप में या कमिटी में कोई चेंज नहीं आता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन, बिकॉज हियर सिलेक्शन के साथ में along with the selection the arrangement is not at all important। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं सिखाता हूँ कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, लिखने का तरीका सेम वैसा ही जैसा परम्यूटेशन में लिखते थे। अगर मेरे पास टोटल थिंग्स है n और इसमें से मुझे सिलेक्ट करनी है r विद द हेल्प ऑफ क्या, कॉम्बिनेशन, तो इसका लिखने का तरीका होता है एन सी आर। ठीक है, उसमें एन पी आर लिखते थे, इसमें होता है एन सी आर। एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, डिवाइड में एक और आर फैक्टोरियल जुड़ जाता है परम्यूटेशन के फॉर्मूले में। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक थ्योरम होती है। ठीक है, वो देखते हैं थ्योरम क्या होती है। हेडिंग लिखेंगे थ्योरम ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन की थ्योरम ये कहती है एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है टेन सी थ्री, तो टेन सी थ्री की वैल्यू किसके बराबर आएगी, टेन सी टेन माइनस थ्री। देखो एन माइनस आर लिखा है ना, एन सी आर की जगह एन सी एन माइनस आर, तो एन सी आर हो जाएगा एन सी एन माइनस आर। टेन माइनस थ्री मतलब सेवन, तो टेन सी थ्री और टेन सी सेवन की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। चाहे तो हम सॉल्व करके देखेंगे तो सेम आएगी। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि सिक्स सी टू, तो सिक्स सी वैल्यू की बराबर आएगी सिक्स सी, सिक्स माइनस टू फोर के बराबर। ठीक है, तो ये एक थ्योरम होती है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये प्रैक्टिकली हम किसी भी एग्जाम्पल को लेके क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। फटाफट ये फॉर्मूला और थ्योरम लिख लो, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ NC2 is equals to NC8, find NC2। हमारे पास क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, if NC8 is equals to NC2, find NC2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, NC8 NC2 के बराबर है। ठीक है, तो अब यूजुअली हम लोग यहाँ पे जब भी थ्योरम लगाते हैं ना कॉम्बिनेशन की, तो पर्टिकुलरली एक ही साइड में लगती है, या तो हम एलएचएस में लगा देंगे या तो आरएचएस में लगाएंगे। अगर मैं एलएचएस में थ्योरम लगाता हूँ तो आरएचएस एज इट इज रहेगा, अगर मैं आरएचएस में थ्योरम लगाता हूँ तो एलएचएस एज इट इज रहेगा। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एलएचएस में थ्योरम लगाई, क्या होती है थ्योरम, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। मतलब एन सी एट, मैं यहाँ पे थ्योरम लगा के इसको लिख सकता हूँ एन सी एन माइनस एट, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, और इक्वल टू में ये एन सी टू एज इट इज है। अब देखो ये n और ये n आपस में कंपेयर हो गया, कॉम्बिनेशन दोनों में है, मतलब ये जो n माइनस एट है ये किसके बराबर है, टू के बराबर। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। मुझे निकालना क्या है, NC2, n की वैल्यू कितनी आई, 10 आई, मतलब मुझे निकालना है 10C2।
अब इसको सॉल्व करते हैं। NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब देखो ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। अब फिर से हम वो जो फैक्टोरियल वाली थ्योरम है उसको यूज करेंगे। 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 2 होती है, 2 इंटू 1 होता है ना। अब देखो ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 1 जा और ये 2 5 जा 10, बचा कितना 5 इंटू 9, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 45। ठीक है, अच्छे से समझ लो, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन n इफ 2nc3 is to nc3 is equals to 11 is to 1। देखो हमको क्वेश्चन देके रखा है 2nc3 is to nc3 is equals to 11 is to 1। 2nc3 is to 11c3, 2nc3 is to nc3 is equals to 11 is to 1। कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल, यहाँ पे n की जगह पूरा क्या लिखा हुआ है 2n लिखा है, तो पूरे 2n को मान के चलेंगे। 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर मतलब 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। रेशियो में, रेशियो मतलब डिवाइड, डिवाइड में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल मतलब n माइनस 3 फैक्टोरियल और इंटू में ये 3 फैक्टोरियल इक्वल टू में चल रहा है 11 अपॉन 1। तो अपॉन 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, तो हमने क्या लिख लिया 11 लिख लिया। अब देखो ये 3 फैक्टोरियल आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब चीज़ों को ध्यान से देखना, ये 2n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की थ्योरम बताई थी ना कि फैक्टोरियल में से अगर कोई चीज़ बाहर आती है तो अंदर से -1 हो जाता है। जैसे 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल में से 10 को बाहर निकालोगे तो अंदर से 1 कम हो जाता है, 9 फैक्टोरियल हो जाता है। तो वही सबके लिए अप्लाई होता है। अब जैसे यहाँ पे 2n है, 2n में से अगर मैंने 2n को बाहर निकाला तो अंदर बच जाएगा 2n माइनस 1, 1 कम कर दिया। फिर अगर 2n माइनस 1 भी बाहर आ गया तो अंदर बच जाएगा 2n माइनस 2, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब मैंने यहीं तक क्यों किया सर, क्योंकि ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा। कर तो मैं और आगे तक सकता था, लेकिन मैं यहीं तक करूँगा क्योंकि यहाँ पे नीचे बचा है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये और ये आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। इस पूरे के होल अपॉन में क्या चल रहा है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ n बाहर, अंदर बचा n माइनस 1, फिर अंदर बच गया n माइनस 2 और फिर अंदर बच गया n माइनस 3 का फैक्टोरियल। लास्ट वाले में फैक्टोरियल लगता है, तो अपॉन में क्या चल रहा है n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में चल रहा है क्या 11। इतना क्लियर? ठीक है, अब सुनो, ये n से एक n कैंसिल हो गया। ठीक है, अपने पास बचा 2 इंटू 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 में से एक और 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा n माइनस 1 डिवाइड में, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे सिर्फ बचा है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और इक्वल टू में चल रहा है 11। अब ये n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया। अपने पास बचा क्या है वो ध्यान से देखना, अपने पास बचा है ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11, और ये जो अपॉन का n माइनस 2 है ये 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया n माइनस 2। ठीक है, अभी देखो ये 4 इंटू 2 हो गया 8n माइनस 4 इंटू 1 हो गया 4 इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 11n माइनस 22। अभी यहाँ कितना बचा, ये -4 माइनस 22 इधर आके हो जाएगा प्लस 22 इज इक्वल्स टू यहाँ बच गया 11n, 8n इधर आके माइनस 8n, यहाँ हो गया 18 इज इक्वल्स टू 3n, मतलब n की वैल्यू हमारे पास आएगी 16। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। हमको n निकालना था, ये कंडीशन गिवन थी और n हमको निकालना था। ठीक है, जैसे समझ लो,
नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉर्ड्स, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं, हाँ, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी कॉर्ड्स CHORDS कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब सुनना ध्यान से, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इस सर्कल पर अलग अलग पोजीशन पे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। ये अलग अलग सर्कल्स, अलग अलग जगह पर, एक सर्कल के सरकमफेरेंस पर अलग अलग जगह पर 21 पॉइंट्स है। अब इन 21 पॉइंट्स पे से हमको ये बताना है कि हम 21 पॉइंट्स की हेल्प से कितनी कॉर्ड बना सकते हैं। अब कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक सर्कल के लिए कॉर्ड का मतलब ये होता है कि उसके 2 पॉइंट को ज्वाइन करना, ठीक है, उसके 2 पॉइंट को ज्वाइन करना। तो वो ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है ना, 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो देखो हमको ये पता है कि कॉर्ड मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन करना। हमारे पास पॉइंट्स कितने अवेलेबल है, 21। अब एक बार में जब मैं एक कॉर्ड बनाऊंगा तो एक कॉर्ड के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत है, पॉइंट्स तो 21 है, लेकिन एक कॉर्ड बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत है, 2 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब 21 में से मुझे कितने पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 2, सॉरी। अब जब मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ये वाली कॉर्ड बनाऊँ या ये वाली कॉर्ड बनाऊँ या ये वाली बनाऊँ या ये वाली बनाऊँ, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, अल्टीमेटली मुझे तो कॉर्ड्स बनानी है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि सिलेक्शन के साथ में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे 21 में से मुझे 2 पॉइंट सिलेक्ट करने, एक बार के लिए 21 पॉइंट है, एक कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट सिलेक्ट करने, मतलब 21C2। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा, मतलब 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 कितना हो गया, 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। ये 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 20 को कैंसिल करा तो 10, अब 221 इंटू 10 मतलब आंसर आ जाएगा 210 वेज। या फिर इतनी कॉर्ड्स मैं बना सकता हूं जब मेरे पास में क्या हो, 21 पॉइंट हो किसी सर्कल पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अपने को 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की टीम बनानी है। अपने पास अवेलेबल क्या है, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स। अभी देखो अवेलेबल है हमारे पास में 5 बॉयज और 4 गर्ल्स। अब 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से अपने को जो टीम बनानी है वो है 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, ठीक है। अब बट ऑब्वियस सी बात है, मैं बॉयज कोई से भी लूँ, क्या इनको आगे पीछे लेने से कोई फर्क पड़ेगा। मान लो मैंने 4 बॉयज ले भी लिए है, तो 4 बॉयज लिए, इसको इधर खड़ा करो इसको इधर खड़ा करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या। मतलब यहाँ पर भी अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो कॉम्बिनेशन यूज होगा। अब देखो अगर बॉयज को सिलेक्ट करना है तो बॉयज में से ही सिलेक्ट करेंगे, और गर्ल्स को सिलेक्ट करना है तो गर्ल्स में से ही सिलेक्ट करेंगे। मतलब मेरे को 5 बॉयज में से 3 सिलेक्ट करने हैं और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। अब देखो 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करने का तरीका होता है 5C3, 5 में से 3, और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने का तरीका होता है 4C3, 4 में से 3। अब मुझे पूरी टीम बनानी है, वो कितने की बनानी है, 6 बंदों की ना। 3 बॉयज और 3 गर्ल्स मिलाओगे तो 6 बंदों की टीम बनी ना। यहाँ पर 3 सिलेक्ट हुए और यहाँ पर 3 सिलेक्ट हुआ है। अब देखो यहाँ पर 3 सिलेक्ट हुआ तो अभी मेरा काम खत्म थोड़ी नहीं हुआ, अभी तो मैंने सिर्फ बॉयज को सिलेक्ट करा है, अभी गर्ल्स को सिलेक्ट करना बाकी है। यहाँ जब मैंने गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया
तो भैया सिर्फ गर्ल्स को थोड़ी सिलेक्ट करना है, बॉयज को भी तो सिलेक्ट करना है ना। तो दोनों काम जब साथ में करने हैं तो इसके बीच में कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का। मतलब देखो मैंने जब 3 बॉयज सिलेक्ट करे तो मेरा काम थोड़ी खत्म हुआ, अभी बचा है ना, गर्ल्स को सिलेक्ट करना बाकी है। तो जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक मैं बीच में साइन कौन सा लगाऊंगा, मल्टीप्लाई का। अब प्लस साइन कब बीच में आएगा वो आगे जब क्वेश्चन आएगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। बस इतना ध्यान रखो अभी के लिए कि जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्व करते हैं। 5c3 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अभी देखो ये 5 फैक्टोरियल को लिखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 फैक्टोरियल इंटू ये हो गया 3 फैक्टोरियल। अब देखो ये 4 फैक्टोरियल को ऐसा लिख लूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ताकि ये देखो यहाँ 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, तो ये 2 से 4 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ गया 10 इंटू ये 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा ये कितना हो गया 10 इंटू 4 40। अपने पास में 40 तरीके हैं कि मैं 5 में से 3 बॉयज और 4 में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है, यही इसका फाइनल आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, 40 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक, आगे और अच्छे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड अपन करने वाले हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।